एक समय की बात है। रतनपुर नामक गांव में सुखीराम नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। सुखीराम की एक बेटी थी जिसका नाम लता था। सुखीराम अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। पिताजी, पिताजी, उठिए, देखिए आपसे मिलने दरवाजे पर कोई आया है। अरे कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? अरे सुखीराम, मैं हूँ जगन्नाथ। मुझे 2 घड़े चाहिए, मिल जाएंगे क्या भैया? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, रुको अभी लाता हूँ। हाँ, ये लो तुम्हारे घड़े। शुक्रिया, ये लो भैया घड़े के पैसे। हाँ, आज तो आँख खोलते ही एकदम बोनी हो गई। लगता है आज का दिन अच्छा गुजरने वाला है। बेटी लता, मैं मिट्टी लाने जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी लौट आऊंगा। चलो जाता हूँ। ठीक है पिताजी। इतना कहकर सुखीराम मिट्टी लेने जंगल चला जाता है। बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। अगर मिट्टी ना मिली तो मैं क्या करूँगा? सुखीराम इधर उधर मिट्टी की तलाश करता है। तभी उसकी नजर एक कुएं पर जाती है। हैं? अरे इस जंगल में ये कुआं कैसे आ गया? हैं? पहले तो कभी इस कुएं को नहीं देखा। अरे वाह 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 वाह! कुएं के पास तो बर्तन बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। वाह 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 वाह! सुखीराम जल्दी जल्दी मिट्टी इकट्ठी करने लगता है। तभी मिट्टी में से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। हैं? ये मिट्टी में क्या चमक रहा है? ओह, अरे ये तो एक हीरा है। पर मिट्टी में हीरा? सुखीराम, ज्यादा मत सोच। ईश्वर की कृपा से तुझे तेरी गरीबी मिटाने का अच्छा मौका मिला है। इसे हाथ से मत जाने दे। ये सोचकर सुखीराम वो हीरा अपने पास रख लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। लता बेटी, ओ लता बेटी, अरे जल्दी से बाहर आओ। अरे देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। देखो मैं आ गया। जी पिताजी, आती हूँ। लता बाहर आती है तो सुखीराम खुशी खुशी लता को हीरा मिलने की खबर सुनाता है। पिताजी, लेकिन हम ये हीरा कैसे रख सकते हैं? क्या पता ये हीरा किसी की अमानत हो। मेरे ख्याल से तो हमें इस हीरे के मालिक को ढूंढना चाहिए। हैं? नहीं 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 नहीं, अगर किसी की अमानत होता तो मुझे इस तरह से थोड़ी मिलता है। ये मुझे मिला है तो मेरा ही हुआ। चल अब मैं दुकान पे जाता हूँ मिट्टी के बर्तन बनाने। तू ये हीरा संभाल के रख दे, है ना? इतना कहकर सुखीराम अपनी दुकान पर चला जाता है। आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और मैं अपनी बेटी लता का विवाह अच्छे से कर पाऊंगा। अरे सुखीराम, मुझे मिट्टी के दिए चाहिए। क्या तुम्हारे पास मिट्टी के दिए होंगे? हाँ हाँ है ना। कितने दिए चाहिए तुम्हें? 12 दिए दे दो। अच्छा सुखीराम, वैसे सही बताऊं तो गांव में और भी कुम्हार हैं, पर तुम्हारे हाथ के बर्तन आहा एकदम कड़क मजबूत होते हैं। आखिरकार ये तुम कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हो हैं? अरे भाई, मैं तो साधारण मिट्टी ही इस्तेमाल करता हूँ। बस बर्तनों की मजबूती पर ध्यान देता हूँ। अरे भाई, बनाने बनाने का भी तो फर्क होता है ना। इसीलिए तो मेरे मिट्टी के बर्तन बहुत मजबूत होते हैं। नहीं तो फिर मेरी कारीगरी किस काम की जब बर्तन मजबूत ना हो।
अच्छा अच्छा, ये बात भी सही है, कारीगर तो हो। चलो अब मैं चलता। बर्तन बेचते बेचते शाम हो जाती है। सुखीराम अब अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगती है। अरे अरे अरे, अचानक ये बारिश कैसे होने लगी? ओहो, मुझे कहीं रुक जाना चाहिए वरना मैं भीग जाऊंगा। सुखीराम अब उसी जंगल की एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। अरे बिना मौसम के बारिश, ओह बाप रे बाप, मुझे तो अब ठंड लग रही है। न जाने ये बारिश कब रुकेगी और मैं कब घर जा पाऊंगा। सुखीराम अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी पेड़ से एक सांप बाहर निकलता है। सांप? अरे ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे कहाँ भागूं? भागो भागो! सांप सुखीराम के पीछे पड़ जाता है। सांप से बचते हुए सुखीराम काफी दूर तक भागता है। भागते भागते सुखीराम एक भालू की गुफा में जा पहुंचता है। अरे अरे बाल बाल बच गए। अगर मैं ना भागता तो वो तो सांप मेरा शिकार ही कर लेता, डस लेता। हाँ, कौन हो और मुझसे पूछे बिना मेरी गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हैं? ये कौन बोल रहा है? हैं? अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप कौन हैं और कहाँ हैं? भालू अब सुखीराम के सामने आता है। अरे तुम्हारी तो हालत खराब हो गई है। परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस तुमसे मजे ले रहा था। अरे मैं तो डर ही गया था। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? सुखीराम भालू को सारी बात बताता है। ओह अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम बारिश रुकने तक आराम से यहाँ पे रुक सकते हो। वैसे तुम कुछ खाना चाहोगे क्या? बोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ खाना वाना नहीं खाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यहाँ रुकने दिया। हाँ, वरना इस जंगल में कहाँ भटकता मैं इतनी बारिश में। अरे दोस्त, धन्यवाद मत बोलो। ऊपर वाले ने हम सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो दुनिया में भेजा है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ओह, लगता है बारिश रुक गई। हाँ, चलो ये अच्छा हुआ। अब मैं चलता हूँ। मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। अलविदा दोस्त, अलविदा, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं। अलविदा। सुखीराम अब घर चला जाता है। अगले दिन वो उस हीरे को उठाकर देखता है और फिर अपनी दुकान पर चला जाता है। हाँ, जल्दी जल्दी बर्तन बनाकर बेच देता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। हाँ। सुखीराम, ओ सुखीराम, मुझे मिट्टी की हंडिया दे दो। ये लीजिए, आपके 80 रुपए हो गए। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। सुखीराम अब सबको अपने मिट्टी के बर्तन बेचता है और घर चला जाता है। अगले दिन सुखीराम फिर अपनी दुकान पर जाता है। अरे सुखीराम, कल तुमने मुझे कैसी हंडिया दी थी? चूल्हे पर रखते ही टूट गई और सारा खाना गिर गया। हाँ हाँ, हमारे भी बर्तन टूट गए।
हाँ हाँ, हमारे भी बर्तन टूट गए। अरे हमारे पैसे वापस करो सुखीराम। अरे हाँ भैया, मेरा भी टूट गया। वापस करो, वापस करो। वापस करो पैसे हमारे। अरे 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 रुकिए रुकिए रुकिए। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे बनाए बर्तन तो बहुत मजबूत होते हैं, ऐसे कैसे टूट सकते हैं? अरे वाह 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 वाह, ऐसे कैसे टूट सकते हैं? अरे हम सब क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? एक आदमी कहे तो माने भी, यहाँ पूरा गांव इकट्ठा है, सब झूठ बोल रहे हैं क्या है? हमें कुछ नहीं पता, हमारे पैसे वापस दो वरना। अच्छा, रुको। मैं देता हूँ। लोगों के धमकाने पर सुखीराम सबके पैसे वापस कर देता है। हाँ, न जाने आज अचानक से ये सब कैसे हो गया। पूरा गांव इकट्ठा है, सब झूठ बोल रहे हैं क्या है? हमें कुछ नहीं पता, हमारे पैसे वापस दो वरना। अच्छा, रुको। मैं देता हूँ। लोगों के धमकाने पर सुखीराम सबके पैसे वापस कर देता है। हाँ, न जाने आज अचानक से ये सब कैसे हो गया। आज तो मुझे बहुत नुकसान हो गया। अरे कुछ रोज ऐसे ही गुजरते हैं और सुखीराम के बेचे गए सारे बर्तनों की वापसी हो जाती है। अरे ये सब क्या रहा है मेरे साथ? आज तो मेरी दुकान से कोई बर्तन ही नहीं लेना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? सुखीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से दूसरी मिट्टी लेने जंगल जाता है। हाँ, दूसरी मिट्टी लाकर फिर से बर्तन बनाऊंगा और उन्हें बेचूंगा। हाँ, अरे दोस्त, तुम यहाँ आज किससे बचकर भागते हुए आए हो? हाँ? सुखीराम मस्ताना भालू को सारी बात बताता है। अच्छा, तो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मस्ताना भालू सुखीराम को उसी कुएं के पास ले जाता है। ये देखो, ये है एक जादुई कुआं। इसके अंदर अपनी कीमती चीज डालने से हर मनोकामना पूरी होती है। चलो तुम भी आजमा कर देखो। अरे ये तो वही कुआं है। क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो मेरे दोस्त? हाँ, अरे मुझे यहाँ की मिट्टी से एक हीरा मिला था। क्या हीरा? ओह, उस हीरे का क्या किया तुमने फिर? अरे वो तो मेरे घर पर है। हाँ, अब समझा तुम्हारे साथ सब गलत क्यों हो रहा है। वो हीरा तुम वापस लाकर इस कुएं में डाल दो। इस कुएं का हीरा लोगों का जीवन नष्ट कर देता है और कष्ट में डाल देता है। और लालच में आने वालों का सर्वनाश हो जाता है। समझ गए मेरे दोस्त? अच्छा, ये चक्कर है। पर ऐसा होता क्यों है? ये कुआं लोगों को भ्रमित करने के लिए एक डायन ने बनाया था। उस डायन को तो यहाँ से एक तपस्वी ने मार दिया, लेकिन इन हीरों पर उसका असर आज भी है। हाँ। मस्ताना भालू की बात सुनकर सुखीराम घर वापस जाता है और सारी बात अपनी बेटी लता को बताता है। पिताजी, मैं कहती थी ना कि वो हीरा हमें नहीं रखना चाहिए। हम कल ही वो हीरा वहीं छोड़ आएंगे। हाँ बेटी, तुम सही कहती थी। अगली सुबह सुखीराम और लता दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक झील पड़ती है। पिताजी, कितनी सुंदर झील है, क्या मैं इसे पास से देख लूं? हाँ बेटी, देख लो। लता जैसे ही झील के पास जाती है, झील उसे अपनी ओर खींच लेती है और लता झील में गायब हो जाती है। लता बेटी, अरे लता बेटे, अरे लता बेटी कहाँ चली गई? लता, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? अरे लता को कहाँ तलाश करूं? लता, अरे लता, मेरी लता बिटिया। इतना कहकर सुखीराम रोने लगता है। तभी उसके पास झिलमिल नाम की एक चिड़िया आती है। चीची चीची ची, क्या हुआ? तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? अरे मेरी बेटी को इस झील ने अपने अंदर निगल लिया।
अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। मैंने अपनी लालच से अपनी बेटी को खो दिया। चो 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 चो, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? चलो झील के अंदर चलकर देखते हैं। सुखीराम झिलमिल चिड़िया की बात मानकर झील के अंदर चला जाता है। अरे वाह, झील के अंदर भी एक दुनिया हो सकती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अरे लेकिन मेरी बेटी कहाँ होगी? बेटी लता, 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 कहाँ हो तुम? मेरी आवाज सुन सकती हो क्या? सुखीराम, इधर आओ। देखो यहाँ एक लड़की की मूर्त है। कहीं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं? हाँ 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 हाँ, ये तो मेरी बेटी लता है। अरे अरे मेरी बेटी मूर्त कैसे बन गई? हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हे भगवान। सुखीराम, तुम चिंता मत करो। हम मिलकर तुम्हारी बेटी को ठीक करने का कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। अभी सुखीराम और झिलमिल चिड़िया आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हीरे से आवाज आती है। मेरे मोह में जो आया उसने अपना सब कुछ है गवाया। अरे ये हीरा बोल कैसे रहा है? लगता है ये एक जादुई हीरा है। चलो चलो झिलमिल चिड़िया, जल्दी से इसे कुएं में डाल देते हैं। चलो। झिलमिल चिड़िया झील से वापस आते हैं और जंगल में जाकर उस हीरे को कुएं में डाल देते हैं। सुखीराम, हीरा डालते ही कुएं में इतनी तेज रोशनी कैसे हो गई? अब क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता। ये कौन हंस रहा है? मैं हूँ होशियार और चालाक डायन। तुमने मेरे जाल में फंसकर मुझे फिर से जीवित कर दिया। कितने बरसों से मैं गहरी नींद में थी। आज जाकर मैं फिर से जागी हूँ। अब मेरी बेटी? अब वो एक गहरी नींद में सो रही है। अब वो कभी नहीं उठेगी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देखो मेरी बेटी को ठीक करो, वरना क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? क्या तुमने अपनी बेटी का अंजाम नहीं देखा? डायन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हाँ, अब मैं क्या करूं? चलो सुखीराम, यहाँ से चलते हैं। ये जगह ठीक नहीं है। सुखीराम और झिलमिल चिड़िया अब जंगल के दूसरी ओर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मस्ताना भालू की गुफा दिखाई देती है। अरे ये गुफा तो मस्तान भालू की है। मुझे मस्तान भालू से मदद मांगनी चाहिए। चलो। सुखीराम ये सोचकर गुफा के अंदर जाता है। अरे दोस्त, मेरी मदद करो। मैं बहुत संकट में हूँ। अरे क्या हुआ दोस्त? तुम इतने परेशान क्यों हो? बताओ। सुखीराम मस्ताना भालू को सारी बात बताता है। क्या? ओहो, वो डायन फिर से जीवित हो गई। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें संता बाबा के पास ले चलता हूँ। उन्हें जरूर पता होगी उस डायन की कमजोरी। हाँ, जल्दी चलो। मस्तराम भालू अब सुखीराम और झिलमिल चिड़िया को लेकर संत बाबा के पास जाता है। क्या हुआ बच्चा? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ। सुखीराम संत बाबा को सारी बात बताता है। चिंता मत करो। उस डायन को मारने के बाद तुम्हारी बेटी पुनर्जीवित हो सकती है। हाँ, लेकिन उस डायन को कैसे मारा जा सकता है बाबा जी? उस डायन को पवित्र मिट्टी से बने खंजर से मारा जा सकता है। क्या? पवित्र मिट्टी? ये कहाँ मिलेगी?
पवित्र मिट्टी तुम्हें कैलाश पर्वत पर मिलेगी। वो मिट्टी वहां से लाकर तुम्हें उसमें गंगा जल मिलाकर खंजर बनाना होगा। उस खंजर को डायन के सीने में उतार देना, वो मर जाएगी। ओ, ठीक है बाबा जी। सुखीराम अब कैलाश पर्वत से मिट्टी लेकर आता है और उस पवित्र मिट्टी से खंजर तैयार करता है। हाँ, बन गया खंजर। लेकिन वो डायन मुझे मिलेगी कहाँ? सुखीराम, उसी झील के अंदर चलकर देखते हैं, शायद वो वही हो। हाँ हाँ, चलो वही चलकर देखते हैं, चलो। अब तीनों झील के अंदर जाते हैं। वो देखो, डायन की चोटी दिखाई दे रही है। लगता है डायन वहीं पर है। हाँ हाँ, मैं आगे जाकर देखता हूँ। ओ, ये तो वही डायन है। अब डायन को पैरों की आहट सुनाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? अच्छा, तो तुम लोग हो। आओ आओ। उस दिन तो मैंने तुम्हें जाने दिया, पर आज ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ताकतवर हो? भूल है तुम्हारी। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के आगे एक न एक दिन हार ही जाती है, समझे? हाँ, एक आम इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आज तुम्हारा खात्मा तय है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। इतना कहकर सुखीराम मिट्टी से बने खंजर को डायन के सीने में उतार देता है। खंजर लगने से डायन जलकर भस्म हो जाती है और लता फिर से जीवित हो जाती है। हाँ, बेटी लता, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो गई। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी बेटा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप माफी मत मांगिए। गलती तो सबसे होती है, पर गलती का एहसास होना बड़ी बात है। चो 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 चो, झिलमिल उठा है सारा समा, हो गई है जमीन खुशनुमा। अब सुखीराम पहले की तरह अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।